श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब रविवार के दिन यह व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शिव के परम भक्तों के लिए यह दिन बेहद ही खास माना गया है। इस व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रती को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, इस साल अधिक मास सावन के महीने में होने से प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन पूजा करने से भोलेनाथ के संग विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होगी। अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अधिक मास रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2023 सोमवार को सुबह 7:26 पर होगी। दोस्तों, शिव पूजा का समय रहेगा शाम 7:14 से रात 9:19 तक। 30 जुलाई 2023। इस साल अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में शिव पूजा करने से व्रती की हर कार्य सफल होंगे, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:41 से रात 9:32 तक रहेगी। रवि योग 23 जुलाई 2023 को रात 9:32 PM से 31 जुलाई 2023 सुबह 5:42 तक रहेगी। इंद्र योग रहेगा 29 जुलाई 2023 को सुबह 9:34 से 30 जुलाई 2023 सुबह 6:34 तक। दोस्तों, प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है। अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्य देवता को जल में तिल, गुड़, फूल मिलाकर अर्घ्य दे। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, व्यापार फलता फूलता है। रवि प्रदोष व्रत के शाम दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कहते हैं कि यह उपाय व्यक्ति के वंश वृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कारगर साबित होती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रवि प्रदोष व्रत वाले दिन जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराए और फिर उसकी रोटियां बना ले। इससे गाय के बछड़े या बैल को खिलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आकरे का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री तथा आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्रित कर ले। अब शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करें। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। इस दिन निराहार रहे। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत का पूजा शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच करनी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाए
तत्पश्चात आठों दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर का प्रार्थना करें। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। सायकाल के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से घर में अन्न धान्य भरा रहता है, दरिद्रता नहीं आती है। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने एवं धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत कथा की। तो दोस्तों, प्रेम से बोले हर हर महादेव। दोस्तों, प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी पत्नी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह भगवान शिव की भक्त थी और नियम से प्रदोष व्रत करती थी। उन ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र भी था। एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र अकेला पोटली लेकर गंगा स्नान के लिए गया। मार्ग में उसे चोरों ने पकड़ लिया और उससे धन मांगने लगे। उसने कहा कि मैं तो बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन नहीं है। उन्होंने उसकी पोटली भी देखी, किंतु उसमें भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। उस बालक के पास धन न पाकर चोरों ने उसे छोड़ दिया और वे चोर कहीं और चोरी और लूट की इच्छा से वहां से चले गए। चोरों से छूटकर वह बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। थकान के कारण वो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थकान के कारण उसे वहां नींद भी आ गई। तभी चोरों की तलाश करते ही राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। एक अनजान बालक को अकेला वृक्ष के नीचे सोता देखकर सैनिकों को उससे चोरों के विषय में पूछा। उसने उन्हें सत्य बता दिया कि किस प्रकार उसे चोरों ने मार्ग में रोका और फिर कुछ न होने पर छोड़ दिया। उसकी इन बातों पर उन्हें संदेह हुआ और उसे उन चोरों का साथी मानकर वो उसे बंदी बनाकर राजा के दरबार में लेकर पहुंचे। अपने सैनिकों की बात सुनकर राजा ने बिना उस बालक की बात पर ध्यान दिए उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर उस बालक के घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। जब वो बालक घर नहीं पहुंचा तो वो ब्राह्मणी चिंतित हो गई। अगले दिन रवि प्रदोष था। उस ब्राह्मणी ने नियम के अनुसार उस दिन व्रत रखा और भगवान शिव से अपने पुत्र के सकुशल घर लौट आने की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। उस ब्राह्मण की प्रार्थना से द्रवित होकर भोलेनाथ ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि हे राजन, तुमने जिस बालक को चोर समझकर कारागार में डाल दिया है वो निर्दोष है। उसे शीघ्र अतिशीघ्र सम्मान के साथ उसके परिवार के पास पहुंचाने का प्रबंध करो, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठते ही राजा ने अपने स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया और सैनिकों को आदेश दिया कि उस बालक को सम्मान के साथ राज दरबार में प्रस्तुत करे। राजा ने उस बालक को अपने वचनों से संतुष्ट किया और उसके परिवार के विषय में प्रश्न किया। फिर एक दल को उस बालक के माता पिता को लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों को अपने घर आया देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी डर गए। वो सैनिक उन्हें लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका सभा में सत्कार किया और उनके सुखमय जीवन के लिए दान में 5 गांव दिए, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो सके। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस ब्राह्मणी और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। जो साधक भगवान शिव की भक्ति करता है, नियम अनुसार विधि विधान से रवि प्रदोष का व्रत एवं पूजन करता है
और रवि प्रदोष व्रत कथा कहता या सुनता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। उनका जीवन सुखमय होता है, रोगों का नाश होता है और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। सोमनाथ में सोम का अर्थ है चंद्रदेव और नाथ का अर्थ है भगवान। सोमनाथ प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मंदिर के केंद्रीय हॉल को अष्टकोणीय शिव यंत्र का आकार दिया गया है। मंदिर को समुद्र की दीवार से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि उस विशेष देशांतर पर मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई भूमि नहीं है। मंदिर में यह स्थिति तीर स्तंभ द्वारा इंगित की गई है, जिसे संस्कृत में वान स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मंदिर के अधिकृत पुजारियों को छोड़कर सभी का प्रवेश वर्जित है। सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण, गैजेट आदि का मंदिर परिसर में ले जाना सख्ती के साथ प्रतिबंधित है। इन सभी वस्तुओं को रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क लॉक रूम या लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, श्रावण मास के पवित्र मेला में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पौराणिक कथा। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा के समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथन अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारे कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ी जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाली इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वतः करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे।
पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नया नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं में वह सफल हो जाते हैं। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगे। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले।